नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी, जिनका जिक्र अभी मनीष भी कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि इस दौरान नेवी चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तैयारियों से जुड़ी हुई रिपोर्ट सौंपी है। इस वक्त इंडियन नेवी अरब सागर में बहुत एक्टिव है और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऐसे में पीएम मोदी से नेवी चीफ की मुलाकात बहुत अहम है। ये पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी से नेवी चीफ की दूसरी मुलाकात है। इससे पहले तीनों सेनाओं के चीफ प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके थे, लेकिन कल केवल नेवी चीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में 1-to-1 मीटिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों सेना प्रमुखों से 29 अप्रैल को मुलाकात हो चुकी है और 3 अप्रैल को यानी कि ये मुलाकात 1-to-1 मीटिंग है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, हमले के बाद डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी कामयाबी, उसकी एक तस्वीर अब आपके सामने रखने जा रही हूं। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सक्सेसफुल ट्रायल किया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर ट्रायल साइट पर इसका परीक्षण किया गया। इस एयरशिप को आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने तैयार किया है। खास बात यह है कि इस एयरशिप को पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। 17 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से इसे कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। इस एयरशिप में जो सेंसर हैं उन्होंने सही तरह से काम किया और इन सेंसर्स ने जो डेटा दिया वो इस एयरशिप को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी कामयाबी के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। पहलगाम हमले के बाद घाटी में लगातार चिंता का माहौल है। आतंकियों की तलाश में चल रहे ऑपरेशन ने साफ कर दिया है कि पारंपरिक निगरानी के तरीके यानी कि जिस तरह से ट्रेडिशनल सर्च होता है वो तो किया ही जाएगा, लेकिन अब उससे भी आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। ऐसे में डीआरडीओ का ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप न सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी है, बल्कि ये कश्मीर और देश के दूसरे संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तनाव के बीच इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर, अमेरिका ने भारत को हॉकआई 360 टेक्निक बेचने का फैसला किया है। इससे समंदर में भारतीय नेवी की बढ़ेगी ताकत। हॉकआई 360 समंदर में हलचल की सटीक जानकारी देता है। ये जंग के समय में भारत के बहुत काम आएगा। भारत और अमेरिका के बीच ये डील 13.1 करोड़ डॉलर में की गई है। भारत के पलटवार से डरा हुआ पाकिस्तान दरअसल ये समझ ही नहीं पा रहा है उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, और इसलिए इसी गफलत में वो लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। 22 अप्रैल से लेकर अब तक 10 बार पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा हो, उरी सेक्टर हो, अखनूर सेक्टर हो, इन सेक्टर्स में लगातार गोलीबारी हुई है। कल रात पाकिस्तानी सेना की 32 पोस्ट एक्टिव हुई। भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर फायरिंग हुई। पाकिस्तानी आर्मी घात लगाकर फायरिंग कर रही है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। भारतीय सेना हर बार की तरह पाक आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देती आ रही है।